खबर तफसील से। वाराणसी में कोरोना वायरस से हालात बदतर हो चुके हैं। अपने पार्लिमानी हलके वाराणसी के हालात का जायजा लेने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में पीएम मोदी ने ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग का मंत्र दिया। पीएम ने कहा कि कोरोना को हराने में सरकार और समाज दोनों का ताउन जरूरी है। इस मीटिंग में सीनियर अफसरों के साथ साथ मकामी इंतजामिया से जुड़े लोग भी शामिल हुए। मुल्क में दिन गुजरते के साथ कोरोना वायरस के मामलों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। अब रोजाना 2 लाख से ज्यादा मुतासरीन पाए जा रहे हैं। वहीं अमवात की तादाद में भी मुस्तकिल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,61,500 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं मुल्क में अब तक 1,47,88,109 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1501 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। महलूकीन की मजमूई तादाद 1,77,150 है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी शरह 24% से बढ़कर 30% हो गई है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब तकरीबन 100 से भी कम आईसीयू बेड्स रह गए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए जो बेड्स मुख्तस हैं वो तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। उन्होंने मरकज से मजीद बेड्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस करने की अपील की। में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है, जबकि ये उसके पिछले 24 घंटे में केवल 24% था। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायज़ा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिज़र्व हैं वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। ये हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है। जो मदद अभी तक हमें उनसे मिली है उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। मैं पूरे दिल्ली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरह से कोरोना की महामारी में जनता एक साथ मिलके, पूरी दिल्ली एक साथ मिलके इसका सामना कर रहे हैं। उधर दिल्ली में ऑक्सीजन की ज़बरदस्त कमी के हवाले से दिल्ली के नायब वजीर आला ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। इस हवाले से उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मामूल से ज़्यादा खपत की वजह से दिल्ली में ऑक्सीजन की फराहमी में ज़बरदस्त कमी आ रही है। कुछ अस्पतालों से इत्तला मिल रही है कि उनके पास ऑक्सीजन का टास्क अब बहुत महदूद वक्त के लिए बाकी है। दिल्ली हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन का कोटा फौरी बढ़ाने की मांग की है। उधर आज दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का दूसरा दिन है, जिसमें जरूरी अशिया और खिदमात बहाल हैं। वहीं शादियों के लिए कर्फ्यू पास जारी कर दिया गया है, जबकि होटल रेस्तोरां खुले रहेंगे मगर होम डिलीवरी की इजाजत होगी। दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस में मुस्तकिल इजाफे के बाद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने एलजी के साथ मीटिंग की, जिसके बाद वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया था। आगे बढ़ेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेन 2021 एग्जाम मुअत्तल कर दिया है। मुल्क में बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए ये फैसला लिया गया। इम्तिहान के 2 सेशन फरवरी और मार्च में हुए थे। तलबा और वालिदैन के जरिए मुसलसल उठ रही मांग की वजह से एनटीए ने 10 दिन पहले इम्तिहानात मुअत्तल कर दिए हैं। एग्जाम 27 से 30 अप्रैल तक मुनक्किद किया जाना था। नीट मेन एग्जाम का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। वहीं सीबीएसई की तर्ज पर रियासती हुकूमत ने उत्तराखंड के हाई स्कूल के इम्तिहानात को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। अब हाई स्कूल के 1,48,355 तलबा को इम्तिहान नहीं देना होगा। इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानात को फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। 1 जून के बाद इस इम्तिहान पर गौर फिक्र किया जाएगा। रियासती वजीर तालीम अरविंद पांडे ने आज इस हवाले से जानकारी दी।
राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते केसेस के मद्देनजर मगरबी बंगाल में होने वाली अपनी तमाम रैलियों को रद्द करने का फैसला किया है। साथ ही दीगर लीडरान को भी बड़ी अवामी रैलियों के इनेकाद पर गौर फिक्र करने की सलाह दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कोविड के पेश नजर बंगाल में अपनी तमाम अवामी रैलियों को रद्द कर रहा हूं। मैं सभी लीडरान को सलाह दूंगा कि वो भी इस जिम्न में संजीदगी के साथ सोचें। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के बाद हुकूमत ने राजधानी भोपाल और इंदौर समेत 8 शहरों में 25 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू में तोसी कर दी है। हुकूमत के जरिए लिए गए फैसले में राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, बैतूल, विदिशा और राजगढ़ में कोरोना कर्फ्यू को 19 अप्रैल से बढ़ाकर 25 अप्रैल तक कर दिया गया है। 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे इन शहरों में कोरोना कर्फ्यू खुलेगा। हुकूमत ने इन शहरों में कोरोना कहर को देखते हुए इस बार और सख्ती करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 63,000 को तजावुज कर गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के जहां 11,269 नए मामलों की तस्दीक हुई है, वहीं 66 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू के निफाज को लेकर भोपाल कलेक्टर अविनाश लावन्या कुछ इस तरह बताते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि कोरोना की स्थिति क्योंकि जस की तस बनी हुई है, इसलिए सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो कोरोना कर्फ्यू है उसको 26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया जा चुका है। इसमें सभी लोगों से इस प्रकार के आवेदन और रिक्वेस्ट प्राप्त हो रही थी कि कोरोना कर्फ्यू जो है वो बढ़ाया जाए, तो इसलिए इसको 26 तक बढ़ाया जा रहा है। इसमें एक विशेष फर्क ये रहेगा कि आगामी सप्ताह में जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें भी केवल अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े हुए जो कार्यालय हैं, जिसमें कि आपका खाद्य, आपका पुलिस, आपका नगर निगम, आपका प्रशासन और इस प्रकार की सेवाएं आती हैं, केवल वही संचालित रहेंगे। अन्य सरकारी ऑफिसेज जो है वे बंद रहेंगे। इसके साथ ही जो पिछली बार इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स और इस प्रकार की कुछ सेवाओं को जो छूट दी गई थी वो छूट भी बंद की जा रही है, जिससे कि जो मूवमेंट है उसको यथासंभव कम से कम किया जा सके और जो कोरोना का संक्रमण है उसको आगे फैलने से रोका जा सके। उधर एमपी में जिस तेज रफ्तारी से कोरोना मरीजों में इजाफा होता जा रहा है, उससे ज्यादा शिद्दत से कोरोना मरीज और इलाज को लेकर सियासत भी शबाब पर है। कल भोपाल के हमीदिया अस्पताल से 850 से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन के चोरी होने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 1 दर्जन से ज्यादा मरीजों की मौत के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इंजेक्शन चोरी की जहां सीबीआई जांच का मुतालबा किया है, वहीं शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली अमवात को लेकर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इस हुकूमत के हवाले से उन्होंने शहडोल के अस्पताल में होने वाली अमवात को क्रिटिकल कंडीशन करार देते हुए ऑक्सीजन की कमी से मौत होने से इनकार किया और उसके बाद ऑपोजिशन के दबाव को देखते हुए हुकूमत ने शहडोल मेडिकल कॉलेज में हुई अमवात की जांच कराने का ऐलान कर दिया है। तो मध्य प्रदेश में सियासत उरूज पर है। एक तरफ कल हमने देखा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी होने के बाद सियासत शबाब पर थी, फिर उसके बाद अब शहडोल मेडिकल कॉलेज के मामले को लेकर भी कांग्रेस ने कई तरह के इल्जाम लगाए। कमिश्नर प्रतिभा पाल मैडम का फ़ोन आया था हमारे पास, तो उन्होंने कहा आपकी फैक्ट्री में जितने सिलेंडर हैं, जो भी सिलेंडर आप हमको दे दें उसका हम आपको रेंट भी देंगे। तो हमने उनसे कह दिया कि हमको रेंट नहीं चाहिए और हमारे पास जितने भी सिलेंडर हैं हम आपको पूरे दे देते हैं, और हमने हमारी गाड़ी से नगर निगम को पूरे सिलेंडर भिजवा दिए हैं। और आज इंदौर में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लतें हैं और हमसे जो भी बन रहा है हम वो कर रहे हैं। अभी और भी हमने मशीनें बुलवाई हैं जो समाज सेवी संस्थाओं को हम डोनेट करेंगे। उनमें दूसरे लोगों से अपील करता हूँ, उद्योगपतियों से और अपने इंडस्ट्रियलों से, कि वो अपनी फैक्ट्रियों से ऑक्सीजन के सिलेंडर आज जनता के लिए निकालें, आम जनों के लिए निकालें, क्योंकि आज ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो शहडोल मेडिकल कॉलेज के हवाले से हम सवालात अपने नुमाइंदे से करेंगे। वहीं अगर बात मध्य प्रदेश में करें तो जहां कर्फ्यू बढ़ा दी गई है, तोसी कर दी गई, इस हवाले से पहले जानकारी हासिल कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भोपाल से जुड़ रहे हैं मेहताब आलम। जैसा कि हम जानते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हुई और इसके बाद कर्फ्यू को बढ़ाने को लेकर, तोसी करने को लेकर फैसला किया गया और कर्फ्यू अब बढ़ा दिया गया है। इसका असर अगर हम बात भोपाल की करें और दीगर शहरों से आप तक खबरें पहुंच पा रही होगी जहां जहां तोसी की गई है, वहां से क्या कुछ तफसीलात मिल पा रही है?
सना मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जिस तरह से बढ़ रहा है, एक्टिव मरीजों की तादाद 63,889 होगी। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो नए मरीज जो आए हैं उनकी तादाद 11,269 है। इसको देखते हुए हुकूमत ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, विदिशा ये सब समेत 8 शहरों में कुछ को तौसीह करते हुए 26 तक कर दिया है और साथ साथ उसमें सख्ती में भी इजाफा कर दिया है। पिछली बार के उसमें जहां पर छूट दी गई थी कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और दूसरे लोग जो है जा सकते हैं, उस पर भी पाबंदी लगा दी और सरकारी दफातर में भी जो बहुत ज़रूरी है ऑफिस के काम करने के लिए उनकी इजाज़त है, बाकी पर पाबंदी लगाएगी ताकि कोरोना की जो चैन है उसको तोड़ा जा सके। इसके साथ साथ हुकूमत जहाँ मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से अगर हम बात करें तो 52 जिलों में से 27 में कोरोना का कर्फ्यू जारी है। कुछ जगहों पर जब 19 को खत्म होगा, कुछ जगहों पर 22 को खत्म होगा, लेकिन हालात न गुप्ताबे बनी हुई है। अस्पतालों में जहां पर बिस्तर की कमी का मामला है, वहीं पर दवाओं की चोरी का भी मामला सामने जिस तरह से आया था, तो भोपाल में आज क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है हासिल किए गए हैं। अब ये तहकीक जारी है कि जो भोपाल में चोरी हुई थी वो वही इंजेक्शन है या इन्होंने कहीं और से इंजेक्शन जो है मार्केट में बेचने की कोशिश कर रहे थे जिनकी जो है की गई है। वहीं पर अगर हम पूरे मामले पर नजर रखें तो शहडोल, जिससे पहले भोपाल में आपको मालूम है कि मौत हुई थी, खंडवा में मौत हुई थी, उज्जैन में और इंदौर में भी जो है ऑक्सीजन कमी से जहां पर बहुत सारी मौत हुई थी, वहीं पर शहडोल से जो खबर आ रही है कि 16 लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर हुकूमत को जहां तनकीद का निशाना बनाया है, वहीं मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का कहना है कि क्रिटिकल कंडीशन की वजह से मौत हुई है, इनका ऑक्सीजन की कमी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वहीं पर उन्होंने पूरे मामले की जांच करने का भी जो है हुक्म दिया है। इसके साथ एक बात और भी है जिसको समझने की जरूरत है। एक तरफ मध्य प्रदेश हुकूमत अगर ओवरऑल हम बेड की बात करते हैं तो अब तक 40,268 बेड की फराहमी हुई है और पूरी जो वजीर का बयान है उनका कहना है कि 445 मैट्रिक टन अभी गैस ऑक्सीजन हमें हासिल हो रही है और 20 अप्रैल तक ये 565 हो जाएगी और 30 अप्रैल तक उन्होंने अंदाजा कायम किया है कि 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मध्य प्रदेश को हासिल होगी। लेकिन इसके साथ साथ जमीनी हकाइक की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें कुछ और नजर आते हैं। सना जी, यानी सरकारी आंकड़े तो कुछ और बता रहे हैं लेकिन जमीनी सूरत-ए-हाल कुछ अलग है। जमीनी सूरत-ए-हाल के हवाले से जब सवाल अगर सरकारी नुमाइंदों से किया जाता है तो उनका जवाब क्या होता होगा मेहताब? देखिए सना, इस वक्त जो है जो जितने भी लोग हैं, अगर हम पूरे पिछले 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश में हुकूमत ने 66 लोगों की मौत का जो है उसमें वादे किया है। लेकिन अगर हम भोपाल के शमशान घाट कब्रिस्तान की बात करें तो इनकी तादाद 100 से ज्यादा है। कल भी जो है इससे ज्यादा आई थी, उससे पहले 118 आई थी, उससे पहले 112 थी। ये तमाम लोगों लम्हात हैं जिनकी तदफीन या आखिरी रस्मात कोरोना प्रोटोकॉल के तहत की गई है। भोपाल जदा कब्रिस्तान की जिस तरह से हमने देखा है कि वहाँ पर इतनी जो है बड़ी तादाद में मैयत आ रही है तदफीन के लिए, जहाँ पर हम लोगों के हाथों में छाले पड़ गए और फिर जेसीबी मशीन से कब्रें। लेकिन ये आंकड़े सरकारी उसमें नहीं देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद क्या ये लगता है कि रियासती सतह पर जो अपोजिशन पार्टियां इस मामले पर घेर रही हैं, क्योंकि कई मकामी जो न्यूज़पेपर हैं उनका फ्रंट पेज अगर हम देखें तो वो ये कहते हैं कि सरकारी आंकड़ा तो ये कह रहा है लेकिन अमवात ज्यादा हो रही हैं, जैसा कि आप अभी फरमा रहे थे। तो ऐसे में क्या इस मुद्दे पर अपोजिशन पार्टियां रियासती सरकार से सवाल कर रही हैं, उन्हें घेरने की कोशिश कर रही हैं या नहीं? देखिए, अपोजिशन अपना सवाल कर रही है, मीडिया अपना सवाल कर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से एक ही जवाब है कि सब कुछ ठीक है, हम जो है आदाद शुमार क्यों छुपाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि अगर आदाद शुमार छुपाया नहीं जा रहा है तो ये जो चिताएं जल रही हैं, ये जिनकी तदफीन हो रही है, ये कौन लोग हैं, फिर इनके फिगर में इतना डिफरेंस क्यों है, इसको भी समझने की जरूरत है। अगर जो है हुकूमत जो है कहीं कुछ पर्दादारी नहीं कर रही है तो ये जो अमवात निकल कर आ रही है, शहर में गाड़ियां नहीं है कि जहां मरीजों को पहुंचाया जा सके, या गाड़ियां उस वक्त भी नहीं मिलती हैं कि लोगों की जो है तदफीन को या आखिरी रस्मात अदा करने को लेकर शमशान घाट जाए। कल भोपाल भदभदा इस्लाम घाट की कमेटी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि अब हम नई जो है चिताओं को इंतजाम आखिरी रस्मात का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मुलाजिमीन वो 16-16, 18-18 घंटे काम करते, उनके हाथ शल पड़ गए हैं और नए लोग आने की तैयार नहीं है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नई मुश्किलात भी शमशान और कब्रिस्तान के सामने आने वाली है।
बिल्कुल, अस्पताल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं तो शमशान घाट और कब्रिस्तानों की हालात कुछ ठीक नहीं है। वहां पर लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही, जो न्यूज़ 18 उर्दू तमाम नाजरीन को दिखा रहा है। और इसी के साथ तमाम नाजरीन से अपील करता है कि जो कोरोना पहले था वो अब कोरोना वैसा नहीं रहा, डबल म्यूटेंट कोरोना है, दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। लिहाजा आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और जरूरत हो तभी आप बाहर निकलें। इस बीच जैसा कि मध्य प्रदेश में हम ये जान रहे हैं कि कर्फ्यू में तौसी की गई है, तो क्या इस कर्फ्यू को लोग साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं? कहीं इसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं दिखाई दे रही है? मेहताब आलम बताइएगा। सना, हम यहाँ पर अपने कैमरामैन से कहेंगे कि सड़क की तरफ जो है कैमरा को घुमा के दिखाएं कि यहाँ पर जिस तेजी से लोग जो है सड़कों पे निकल कर जा रहे हैं, किसी के मुंह पे मास्क लगा हुआ है, किसी के मुंह पे मास्क भी नहीं है, तो लोग जो है अब भी तमाम अमवात को देखते हुए भी संजीदा होने को तैयार नहीं है। उनको ये लगता ही नहीं कि कहीं से जो इस तरह के कोरोना, कुछ लोग तो अभी ये कहते हुए रहते हैं कि साहब ये बीमारी नहीं है। यहाँ पर हुकूमत के साथ साथ अवाम को भी अपनी संजीदगी का मुजाहरा करना है। जब तक दोनों तरफ से संजीदगी का मुजाहरा नहीं होगा तब तक कोरोना का खात्मा नहीं हो सकता। तमाम कर्फ्यू जो है ये केयर फॉर यू है, जो बार बार न्यूज़ 18 कहता रहता है कि मेरा मास्क आपका तहफ़्फ़ुज़, आपका मास्क मेरा तहफ़्फ़ुज़ है। इसलिए दोनों के एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलजुल कर काम करने की जरूरत है, तभी इस वबाई बीमारी का खात्मा किया जा सकता है। दुआ भी हो, दवा भी हो, एहतियात भी हो, तभी जो है तमाम चीजों पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल, और बद से बदतर हालात होती हुई जा रही है, इसलिए आपको रियासती सरकारों का ताउन करना होगा, मास्क लगाना होगा, साथ ही जरूरत हो तभी घर से बाहर आप निकलें। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप भी अपना खास ख्याल रखिएगा मेहताब आलम। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। महाराष्ट्र में हर रोज कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है, साथ ही मरीजों की मौत के मामले भी मुसलसल बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 67,123 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 419 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। इसी दौरान 56,783 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। नए केसेज में इजाफे से रियासत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत खस्ता हो गई है। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने रियासत के सनतकारों से कोरोना से निपटने के लिए ताउन मांगा है। ठाकरे ने ऑक्सीजन की प्रोडक्शन और सप्लाई, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, टेस्टिंग सेंटर का कयाम और वैक्सीनेशन ड्राइव में तेजी के लिए सनतकारों से मदद की तलब की है। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कॉर्पोरेट कम्युनिटी से जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट की तनसीब करके ऑक्सीजन की फराहमी को बेहतर बनाने की अपील की है। वहीं रियासत के वजीर सेहत राजेश टोपे ने मरकज से देसी वेरिएंट के बारे में तफसीली रिपोर्ट तलब की है। कोरोना से हर शोबे हयात मुतासिर है। हर कोई इस मुहलिक बीमारी से आजिज आ चुका है। कोरोना की दूसरी लहर के सबब मुल्क में केसेज और हलाकतों की तादाद में बेहद इजाफा हुआ है। हर रोज केसेज गुज़िश्ता रोज के बनिस्बत ज्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। हुकूमती सतह पर इक़दाम भी किए गए, बावजूद इसके केसेज में कोई कमी नहीं आ रही है। वही आवाम से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की अपील चार जानिब से की जा रही है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के पुणे की है, जहाँ कुछ नौजवानों ने कोरोना के तई बेदारी का नया तरीका अपनाया है। कोरोना वायरस की जैसी शक्ल के आउटफिट के साथ सड़कों पर लोगों में बेदारी पैदा करते नजर आए। ख्याल है कि पुणे वायरस से मुतासिर शहरों में से एक है। यहाँ भी अस्पतालों के हालात बेहद खराब हैं। उधर यूपी में 35 घंटों का कोरोना कर्फ्यू जारी है। ये कर्फ्यू कल रात 8 बजे से शुरू हुआ था, जो पीर सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। कर्फ्यू के हवाले से सीएम योगी ने कई हिदायत जारी की, जिसे ब्रेक द चेन के तहत जरूरी खदमात जारी रहेंगी। बड़े पैमाने पर पब्लिक प्लेसेस पर सैनिटाइजेशन किया जाता रहेगा, लेकिन मजदूरों को अपने काम की जगहों पर आने जाने की इजाजत रहेगी। जबकि हॉल या बैंकेट हॉल में शादी की तकरीब में 50 लोगों की शिरकत की मंजूरी होगी। वहीं खुली फिजा में 100 लोगों को इजाजत होगी। उधर यूपी के गाजियाबाद में काफी अमवात हो रही हैं। शमशान घाट के बाहर लाशें कतार में लगी हैं। शमशान इंतजामिया का कहना है कि इन दिनों अमवात ज्यादा हो रही हैं, लेकिन लाशों के जलाए जाने का पूरा इंतजाम है। बस कुछ वक्त के लिए महलूकीन के अहले खाना को इंतजार करना पड़ रहा है। जो है 8 से 10 बॉडियों की डेथ संस्कार यहाँ आ रहा था। 2 महीने से यहाँ पर जो है इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। ये 10 दिनों में डेथ का एवरेज बढ़ गया है और उसी वजह से थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ रहा है। हम भीड़ भाड़ अंदर नहीं भेजना चाह रहे हैं। हर बॉडी को 10 से 15 मिनट में हम लोग भिजवा के संस्कार करा रहे हैं। अंदर 15-20 मिनट में सबको लकड़ी उपलब्ध करा के और तुरंत भेज देते हैं संस्कार के लिए। एक टोकन सिस्टम की व्यवस्था हम लोगों ने लागू की है, ताकि कोई भी वहाँ पे अव्यवस्था ना फैले। और इसके साथ साथ में सैनिटाइजेशन भी हमारे द्वारा वहाँ पे लगातार कराया जा रहा है।
और जो टोकन सिस्टम लागू किया है इसकी वजह से जो कुछ डेड बॉडी आती है कोविड की, वहाँ पे हम सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करते हैं, तो जिसकी वजह से लगता है कि वहाँ पे लाइन लगी हुई है, लेकिन वो टोकन व्यवस्था को लागू करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। अब जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे वो गुजरात के राजकोट की है। ये तस्वीर राजकोट सिविल अस्पताल के बाहर की है, जहां दर्जनों एम्बुलेंस कतार में नजर आ रहे हैं। इन एम्बुलेंस में कोरोना मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस की लंबी कतार कोरोना से तबाही का मंजर पेश कर रही हैं। ख्याल है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में राजकोट में कोरोना वायरस से 10 अफराद की मौत हुई है। गुजरात में गुज़िश्ता रोज 24 घंटों में 97 अफराद की मौत कोरोना वायरस से हुई। इनमें सूरत शहर में 26 और अहमदाबाद में 25 अमवात शामिल हैं। इसके साथ गुजरात में अमवात की तादाद बढ़कर 5267 हो गई है। इसी दौरान 9541 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। कानपुर के सरकारी अस्पताल हैलेट में डॉक्टरों पर सीनाजोरी का इल्जाम लगाया गया। अस्पताल में कोविड वार्ड में इलाज कराने आए मरीज के अहलखाना की पिटाई का इल्जाम लगाया गया। तफसीलात के मुताबिक जूनियर डॉक्टरों ने कोविड मरीजों के अहलखाना की पिटाई की। अहलखाना ने बताया कि इलाज की मांग पर जूनियर डॉक्टर भड़क गए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना कहर में आइमा व मुअज्जिनीन के मसाइल कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना कहर और लॉकडाउन के चलते जहां आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई, वहीं आइमा व मुअज्जिनीन की मुश्किलात में और इजाफा हुआ है। अप्रैल माह का निस्फ महीना गुजर गया, मगर आइमा व मुअज्जिनीन को अभी तक मार्च की तनख्वाह भी नहीं मिली है। ऐसा नहीं कि आइमा व मुअज्जिनीन को बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं, बल्कि उनकी तनख्वाहें कलेक्ट्रेट रेट के मसावी भी नहीं होती, और ये मामूली तनख्वाह भी अगर वक्त पर जारी ना हो तो मुश्किलात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मसाजिद कमेटी का कहना है कि तनख्वाहें जारी कर दी गई हैं, वो पीर तक आइमा और मुअज्जिनीन के अकाउंट में पहुंच जाएंगी। अभी सभी इमाम मुअज्जिन हजरात का वेतन मानदेय जो है बैंक पहुंचा दिया गया है ना। इनकी तनख्वाहें जो है डिसबर्स हो जाएंगी मंडे ट्यूसडे तक, बैंक से ट्रांसफर होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि दिल्ली से आ रही। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को खत लिखा। दरअसल ये खत बेड की फराहमी को लेकर लिखा गया। 10,000 बेड में से 7,000 कोरोना के लिए मुख्तस किए जाएं। पीएम मोदी से अपील की है। ऑक्सीजन की सप्लाई देने की अपील दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने की है। दिल्ली में कोरोना की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए खत लिखा पीएम मोदी को दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने। कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल का हम आपको रद्देमल दिखा रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में 100 बेड्स भी ऑक्सीजन के नहीं बचे हैं, आईसीयू बेड्स नहीं मौजूद हैं, लिहाजा 10,000 बेड में से 7,000 कोरोना के लिए मुख्तस किए जाएं। पीएम मोदी को खत लिखते हुए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ये अपील की है। साथ ही दिल्ली में बढ़ती सूरत हाल, कोरोना के हवाले से जो हालात पैदा हुए हैं और केसेस के हवाले से जो कोविड इंफ्रा पर असर पड़ रहा है, उसके को लेकर भी तशवीश का इजहार किया गया। ऑक्सीजन की सप्लाई देने की अपील खत के जरिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से की है। इस खत में कहा गया है कि 10,000 बेड में से 7,000 कोरोना के लिए मुख्तस किए जाएं। तो दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को खत लिखा। दरअसल ये खत दिल्ली में कोरोना वायरस की बढ़ती तादाद के पेश नजर जो असरात मुरतब हो रहे हैं उसको लेकर लिखा गया। ऑक्सीजन की सप्लाई देने की इस खत में अपील की गई है। पीएम मोदी से अपील दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने की है। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने बजाते खुद कहा कि सिर्फ 100 आईसीयू बेड्स ही दिल्ली में बचे हैं, और अब कुछ घंटों बाद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को खत लिखकर ऑक्सीजन की सप्लाई देने की अपील की है। 10,000 बेड में से 7,000 बेड कोरोना के लिए मुख्तस किए जाए, ऐसी बातें खत में अपील करते हुए वजीर आला ने कही। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। कोरोना कहर में आइमा मुअज्जिनीन के हवाले से हमने आपको खबर दी थी। उसके बाद अगर हम बात दिल्ली की करेंगे तो दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती हुई जा रही है। अब हालात ये हैं कि दिल्ली में 100 से भी कम बेड्स बचे हैं आईसीयू, जिसका जिक्र कुछ देर पहले दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने किया था। वहीं LNGP अस्पताल की अगर हम बात करेंगे और राम मनोहर लोहिया अस्पताल की बात करेंगे तो वहां पर कोरोना मरीजों के अफराद खाना को परेशानी
का आलम में मुब्तला देखा जा रहा है। कहीं एम्बुलेंस नहीं है तो कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं तो कहीं लोग इंजेक्शन के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। आइए सुनते हैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर कोरोना मरीजों के रिश्तेदार क्या कहते हैं।